हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है? देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और इसके हमें जो है रूट्स के नेचर को बताना है। इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर जो है हमारे रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो हमें जो है उसको फाइंड भी करना है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं नेचर ऑफ रूट्स किस तरीके से हम पता लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है हमारा, डी इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको इंट्रो पार्ट में बताया था, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो देखिए, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। इफ़ अगर डी की वैल्यू जो है 0 से बड़ी आएगी सॉल्व करने पे, तो हमें एक्स की वैल्यू जो है 2 अलग अलग मिलेगी। यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो एक्स की वैल्यू 2 हमें अलग अलग मिलेगी। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, 2 इक्वल रियल रूट होंगे। अगर डी की वैल्यू जो है हमारी सॉल्व करने पर 0 के इक्वल आती है तो 2 इक्वल रियल रूट होंगे। यानी एक्स की वैल्यू जो है दोनों जो है हमें सेम मिलेंगी बिल्कुल। और ये वाली कंडीशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर डी की वैल्यू जो है 0 से छोटी होगी यानी माइनस में चली जाएगी तो उसमें जो है हमारे कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, नो रियल रूट। अब आप इस लाइन को समझिए, इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट। देखिए, अगर हमारी जो है डी की वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ी होगी तो हमारे जो है रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, और अगर हमारी जो है डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो हमारे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। देखिए, अब आप जो है सब कुछ समझ गए होंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। इसमें जो है आप ए, बी और सी की वैल्यू को निकालिए। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, बी की वैल्यू क्या है -3 है, और सी की वैल्यू क्या है आपकी 5 है। यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब आप जो है ऐसे लिख सकते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। देखिए, किस फॉर्मूले से करेंगे हम? डिस्क्रिमिनेंट से। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac। देखिए, बी की वैल्यू क्या है -3, बी की वैल्यू जो रखेंगे हम माइनस को भी लेंगे, -3 बी का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, इंटू सी की वैल्यू क्या है आपकी 5 है। देखिए, -3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो है ये 9 आ जाएगा और प्लस का आएगा, क्योंकि ऊपर जब भी हम जो है इवन डिजिट है तो हमारा जो है प्लस का 9 आएगा। देखिए, -3 का स्क्वायर यानी -3 इंटू -3 है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो प्लस का आपका जो है 9 बन जाएगा। अब आप देखिए, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा कितना होता है आपका 40, तो यहाँ पर माइनस का 40। तो देखिए, इसको माइनस करने पर क्या आ जाएगा, माइनस का 31 आएगा। प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और माइनस के साथ वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस वाली डिजिट आपकी जो है बड़ी है। अब आप देखिए, यहाँ पर डी की वैल्यू कैसी आई हमारी, डी की वैल्यू कैसी आई, माइनस में आई है यहाँ पर डी की वैल्यू। तो जब भी डी की वैल्यू माइनस में आएगी तो आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे करके लिख दीजिए, आपका जो है यही आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हम जो है इसको आगे भी सॉल्व नहीं करेंगे, इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। देखिए, हमें बोला है अगर जो है रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो उसको फाइंड देम करना है, तो इसमें कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप ऐसे लिख दीजिए। सेकंड पार्ट को देखिए। अब आप क्या दिया हुआ है, 3x² -4√3 + 4। देखिए, इसको किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू करेंगे। आप यहाँ पर सोल्यूशन लिखना इज इक्वल टू लगाना। ए की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, ए की वैल्यू आपकी 3 है। बी की वैल्यू माइनस को भी हम लेंगे, -4√3 है, और सी की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर 4 है। देखिए, ए और बी और सी की वैल्यू हमने रखी। अब आप यहाँ पर लिख दीजिए नेचर ऑफ रूट्स। देखिए, रूट के नेचर को हमें बताना है। यहाँ पर डी क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब आप देखिए, बी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। बी की वैल्यू क्या है, माइनस में 4√3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी इस बी का जो है हम स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 इंटू सी की वैल्यू क्या है 4। तो अब आप देखिए, -4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 बन जाएगा। ऊपर इवन डिजिट है तो वैल्यू जो है प्लस के साथ ही आती है। -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा आपका। और √3 का आपका स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16, -4 का स्क्वायर करेंगे 16। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यानी देखिए स्क्वायर से जो है रूट कट जाता है। √3 का स्क्वायर जो होता है ना वो 3 होगा, इंटू में 3 करके लिखेंगे हम। √3 का स्क्वायर यानी √3 इंटू में √3। √3 की जब भी मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आप ऐसे करके लिखिए,
4 4 जा 16 और 16 3 जा कितना होता है आपका 48। तो आप यहाँ पर जो है 48 लिख दीजिए। देखिए 16 3 जा कितना हो जाएगा आपका 48, ये भी आपका 48 हो जाएगा। 3 6 जा 18 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा। माइनस 48 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 0। तो देखिए आप डी की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो यहाँ पर जो है रियल रूट जो है एग्जिट करेंगे। आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिट। देखिए यहाँ पर जब हम इसको फाइंड करें डी की वैल्यू 0 आ गई ना। देखिए मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, डी की वैल्यू जब 0 के इक्वल आ जाएंगे ना तो इक्वल रियल रूट एग्जिट करेंगे, यानी एक्स की वैल्यू जो है दोनों सेम आएंगी एकदम। देखिए इसको जो है हम आगे सॉल्व करते हैं। कौन से वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व। क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस में b प्लस माइनस रूट में आप या तो b² माइनस 4ac भी लिख सकते हैं या फिर d भी लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई 2a। ये मैंने जो है आपको इंट्रो वाले पार्ट में वैसे फॉर्मूला ये सब बताया था। देखिए b की वैल्यू क्या है हमारी, b की वैल्यू है -4। पहले तो आप लगाएंगे फॉर्मूला वाला माइनस, लगा लिया आपने। अब आप b की वैल्यू रखिए ब्रैकेट में, माइनस में 4√3 प्लस माइनस। अब आप देखिए डी की वैल्यू क्या आई है आपकी 0 आई है, तो 0 रख दीजिए। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपकी 3 है। बस अब आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 4√3 आपका बन जाएगा। प्लस का 4√3 बन गया, प्लस माइनस। 0 को हम कभी भी रूट में नहीं लिखते, 0 तो हमारी जो है 0 होती है। और 2 3 जा कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब आप जो है बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4√3 यहाँ पर तो आपका 4√3 और डिवाइड बाय ये आपका, इसको जो है आप डिवाइड कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 2 जा आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखिए 2√3 और डिवाइड बाय 3। 2√3 डिवाइड बाय 3 आपने इतना लिख दिया। या तो आप जो है इसको यहीं पर भी देखिए, इसको जो है हम थोड़ा सा और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, √3 इंटू में √3। 3 को जो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि √3 की जब भी हम √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 आ जाता है, ये आपको पता होगा। देखिए अब हम जो है इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। 2√3 आप लिखिए, और 3 को आप किस तरीके से लिखिए, √3 इंटू में √3। तो ये हो गया √3 इंटू में √3। तो ये यहाँ पर से √3 से एक √3 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 डिवाइड बाय √3। 2 डिवाइड बाय √3 आ गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है x की जो है 2 वैल्यू आएगी। यहाँ पर इस तरीके से लिख दीजिए 2√3 एंड 2√3। इसको जो है आप 2 बार लिखेंगे, दोनों जो है एकदम सेम आएंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए सेम रूट, या फिर इक्वल रूट्स भी लिख सकते हैं। इक्वल रूट्स ही मैं लिख लेता हूँ, इक्वल रूट्स। 2√3 हमारा फाइनल निकल के आएगा, या फिर यहाँ पर भी इसको आंसर रोक सकते हैं। एंड 2√3 डिवाइड बाय 3, ये भी आंसर हो जाएगा यहीं तक ही दोनों। या फिर यहाँ पर इसको और आगे सॉल्व करके 3 को √3 इंटू में √3 लिख सकते हैं। √3 से √3 कट जाएगा, पीछे आंसर ये दिया हुआ है 2 डिवाइड बाय √3। और सेम रूट्स होंगे, इक्वल। देखिए डी की वैल्यू 0 हो तो इक्वल रूट्स होंगे, यानी 2 बार लिखेंगे हम 2√3 और डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 2√3 और एंड 2√3, यानी दोनों वैल्यूज़ यही आएंगी हमारी। तो इक्वल रूट्स नीचे लिख दो, यही जो है हमारा आंसर। हमने 2 पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब आप थर्ड पार्ट को देखिए, सॉल्यूशन लिखिए। इसको भी जो है आप बिल्कुल इसी तरीके से करिए। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें आपकी 2 हो जाएगी, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -6 हो जाएगी, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ए बी और सी की वैल्यू हमने रख ली। उसके बाद आप रखिए नेचर ऑफ द रूट्स, हमें क्योंकि रूट्स के जो है नेचर को यहाँ पर बताना है। तो देखिए अब आप इसमें आगे देखिए डी का फॉर्मूला लगाइए, b² माइनस में 4ac। बी की वैल्यू क्या है -6 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है इसके अंदर 2 इंटू यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है 3। तो देखिए 6 का स्क्वायर निकल करके क्या आ जाएगा 36, और प्लस की वैल्यू आएगी क्योंकि ऊपर जो है इवन डिजिट है। -4 3 जा कितना, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। तो डी की वैल्यू देखिए इसमें कौन सी कंडीशन आई है, पहली कंडीशन आई है डी की वैल्यू जो है 0 से बड़ी आई है। डी की वैल्यू 0 से 12 जो है 0 से बड़ा ही तो है। तो इसमें कैसे आएंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, यानी एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पर हमें सॉल्व करने पर अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी। आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए रियल एंड डिस्टिंक्ट
रूट्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पर कैसे रूट एग्जिस्ट करेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, यानी एक्स की वैल्यू जो है हमें अलग अलग मिलेंगी। देखिए इसको जो है सॉल्व करिए आगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी डिवाइड बाई 2a। बस आप जो है वैल्यूज़ को रख दीजिए यहाँ पर। माइनस बी पहले तो लगाएंगे फार्मूला वाला माइनस, इसको लगाइए, आप बी की वैल्यू रखिए। बी की वैल्यू क्या है, -6 प्लस माइनस रूट की डी की वैल्यू देखिए हमने क्या निकाली, डी की वैल्यू निकाली हमने 12। ये जो 12 निकाली ना, ये हमने डी की वैल्यू निकाली 12 डिवाइड बाई 2 इंटू ए क्या है आपका, ए की वैल्यू है 2। तो इसको जो है बस आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए माइनस माइनस प्लस का 6 बन जाएगा, प्लस माइनस डिवाइड 12, अंदर 12, 2 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए आप ये 6 जो है ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है इसको पहले 12 को खोल लो। देखो जब हम 12 को रूट में से 12 को जो है आप प्राइम फैक्टर करिए, 2 6 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 3 1 3। इसको मैं लिख लेता हूँ प्लस माइनस 12 को किस तरीके से, 2 इंटू में 3 और डिवाइड बाय आपका कितना है 4। तब आप देखिए 6 प्लस माइनस ये जो 2 एक ये जो है ना ये एक पेयर बना है, तो इन दो में से जो है एक बाहर आ जाएगा 2 और ये 3 जो है रूट में ही रह जाएगा। तो 12 में से जब हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा डिवाइड बाय 4। अब आप देखिए ये 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये 2 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर जो हूँ मैं 2 को कॉमन ले रहा हूँ, 2 को मैंने कॉमन ले लिया, 2 3 का कितना हो जाएगा 6, अंदर 3 रह गया, प्लस माइनस देखिए 2 से 2 तो कट ही जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा √3 और नीचे आप जो है इसे 4 को एज इट इज रखिए। अब आप जो है इसको काट दीजिए, 2 1 2 और 2 2 4। तो आपकी वैल्यू क्या निकल कर आ गई, देखिए मैं यहाँ को लिख लेता हूँ 3 प्लस माइनस √3 और डिवाइड बाई 2। क्या वैल्यू आई आपकी, 3 प्लस माइनस √3 और डिवाइड बाई 2। तो अब आप देखिए इसमें जो है हमें x की वैल्यू 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट है, यानी x की वैल्यू जो है अलग अलग मिलेंगी। आप जो है यहाँ पर ऐसे लीजिए टेकिंग प्लस साइन। एक बार जो है आप ये प्लस माइनस में है ना, तो एक बार तो आप प्लस साइन ले लीजिए। तो प्लस साइन ले लिया आपने, क्या हो गया 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2। तो हम जो है बस प्लस का ही निशान लगाएंगे, माइनस का नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने एक बार तो हम ले लेंगे प्लस का निशान। टेकिंग प्लस साइन 3 प्लस में √3 डिवाइड बाई 2। और एक बार यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप जो है इसके नीचे लिख लेना टेकिंग माइनस साइन। एक बार जो आप प्लस साइन ले लो और एक बार क्या ले लो, माइनस साइन ले लो। टेकिंग माइनस साइन जब आप ले लोगे तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए एक x की वैल्यू तो ये मिल गई और एक x की वैल्यू 3 प्लस माइनस, यहाँ पर नहीं, इस बार माइनस साइन ले रहे हैं तो सिंगल माइनस का निशान लगाएंगे, √3 और डिवाइड बाई 2। तो देखिए आप जो है यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं x1, यानी एक तो x की वैल्यू ये मिल जाएगी और एक x की वैल्यू x2 लिख सकते हैं यहाँ पर, एक x की वैल्यू ये मिल जाएगी। एक वैल्यू को जो है आप प्लस में ले लो, एक वैल्यू को इसको जो है आप इस पार्ट को इसी के नीचे करना, तो एक वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा जो है थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और इसमें ये जो हमें k दिया हुआ है ना, हमें इसी की वैल्यू को जो है फाइंड आउट करना है। सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, हमें जो है इस तरीके से सॉल्व करना है, हमें जो है 2 इक्वल रूट्स मिल जाए। देखिए इक्वल रूट्स के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है, 2 इक्वल रियल रूट्स के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है, डी की वैल्यू जो है 0 के इक्वल होनी चाहिए। अब जो है हम डी की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए, तो ये कह लें ये b² - 4ac जो है 0 के इक्वल कह लें, एक ही बात है ये हमारी। b² - 4ac की वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए, वही होता है हमारे 2 इक्वल रियल रूट्स, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। देखिए अब आप क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले हम इसको किस तरीके से k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आप जो है a b c की वैल्यू को रख लीजिए, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर से k हो जाएगी और आपकी जो है c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। a b और c की वैल्यू आपने लिखी, अब आप यहाँ पर लिख दीजिए a t q का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमें जो है 2 इक्वल रूट्स मिल जाएं। देखिए सबसे पहले आप जो है यहाँ पर लिखिए 4 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की हमारी कंडीशन क्या होती है, b² - 4ac किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। बस इसी इक्वेशन को हम जो है b² - 4ac को 0 के इक्वल रखेंगे, इसी में जो है इसकी वैल्यूज़ को रखेंगे। देखिए b की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, नहीं b की वैल्यू क्या है k है, तो k का आप जो है स्क्वायर कर दीजिए -4 इंटू a की वैल्यू है हमारी 2,
इंटू सी की वैल्यू क्या है हमारी 3 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए के का स्क्वायर हो जाएगा -4 2 8 और 8 3 24 इज इक्वल टू 0। देखिए के स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस का 24 जो है मैं इज इक्वल टू से इधर भेज रहा हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा। अब आप देखिए के इज इक्वल टू हम जो है के की वैल्यू को हमें निकालना है तो हम जो है यहाँ पर से स्क्वायर हटाएंगे और इधर जो है 24 ये रूट में हो जाएगा। जब भी इधर जो है स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है रूट में, ये तो आपको पता ही होगा। देखिए यहाँ पर देखिए 24 को जो हम जो है प्राइम फैक्टर करेंगे, 24 के कर लीजिए आप प्राइम फैक्टर, 2 1 2 2 2 आपका क्या हो जाएगा 4 2 6 12 2 3 6 और 3 1 3। आप देखिए इसको जो है क्या आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3। अब आप देखिए सिर्फ एक पेयर बना हमारा 2 का, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखिए जब भी हम रूट से वैल्यू को बाहर निकालते हैं तो वैल्यू जो है हमारी प्लस और माइनस दोनों में आती है। इस बात का आपको जो है पता होना चाहिए। देखिए प्लस और माइनस दोनों में आती है, तो आप यहाँ पर लिखिए तो यहाँ पर से एक 2 तो आपका बाहर ही आ जाएगा, एक 2 तो आपका बाहर आ गया और इसकी जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 3 6, ये आपका रूट में ही रहेगा 2 3 6, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, के की वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस माइनस 2 रूट 6, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा। देखिए अब मूव करते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। अब आप जो है देखिए सेकंड पार्ट को देखिए, इसका सॉल्यूशन करिए। के एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे हम सबसे पहले एक्स की, पहले हम जो है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। के एक्स की मल्टीप्लाई करिए एक्स में तो आपका क्या आ गया के एक्स स्क्वायर। अब आप करिए के एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे -2 में तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 के एक्स। देखिए -2 की जब हम करेंगे ना के एक्स की मल्टीप्लाई माइनस इंटू -2 में तो माइनस का 2 एज इट इज़ और इसका आगे के एक्स भी एज इट इज़ तो माइनस का 2x और प्लस का 6 को आप जो है एज इट इज़ लिख दीजिए इज इक्वल टू 0। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये निकल कर आ गई। तो अब आप देखिए इसको जो है बस ए बी और सी की वैल्यू को रखिए। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर से के है और बी की वैल्यू क्या है, हम जो है माइनस को भी लेंगे, माइनस का 2k है। देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू जो है ये पूरी होगी, एक्स से पहले जो वैल्यू होगी वो बी की वैल्यू होगी और क्या है माइनस का 2k और सी की वैल्यू क्या है आपकी प्लस का 6 है तो 6 हो गई। अब आप यहाँ पर कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें जो है इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमारे जो है 2 इक्वल रूट्स आ जाएं। तो देखिए इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, 4 इक्वल रूट्स आप जो है यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए। इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 के इक्वल होना चाहिए। बस हम जो है इसको 0 के इक्वल रख के सॉल्व कर लेंगे आराम से, हमें जो है के की वैल्यू मिल जाएगी। बी की वैल्यू क्या है, बी का स्क्वायर यानी देखिए -2k का स्क्वायर -2k का पूरे का जो है हम स्क्वायर कर देंगे -4 इंटू में। ए की वैल्यू क्या है आपकी के है तो के करिए इंटू में। सी की वैल्यू क्या है आपकी 6 है, 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ तक जो है आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। -2 का स्क्वायर करेंगे पहले -2 का स्क्वायर करेंगे फिर के का स्क्वायर करेंगे। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 4। देखिए -2 का स्क्वायर यानी -2 इंटू में -2 माइनस से माइनस कर जाएगा 2 2 4। जब भी ऊपर इवन डिजिट होगी तो स्क्वायर हो गया हमारे प्लस की वैल्यू आएगी। -2 का स्क्वायर 4 आ गया और के का स्क्वायर करेंगे तो के का स्क्वायर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 4k स्क्वायर माइनस। अब आप देखिए 4 6 कितना हो जाएगा 24, तो आपका ये तो हो गया 24 और के इसके साथ एज इट इज मल्टीप्लाई होकर के क्या आ गया माइनस का 24 के इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर जो है 4 देखिए 24 जो है 4 के इससे कट जाएगा, 4 से कितना होता है ना 24, तो इधर भी के है इधर भी के है तो 4 भी कॉमन आ जाएगा और के भी कॉमन आ जाएगा। देखिए 4 से 4 गया और एक के की पावर से एक के की पावर गई, अंदर सिंगल के आपका रह जाएगा, अंदर सिंगल के रह गए। देखिए अब आप 4 6 क्या हो जाएगा माइनस का निशान लगाइए, 4 6 क्या हो जाएगा 24 6 और के से के तो आपका पूरा कट ही जाएगा इज इक्वल टू 0। तब आप देखिए एक वैल्यू ये मिली, एक वैल्यू दोनों को जो है 2 पार्ट में करिए और 0 के इक्वल रख लीजिए। 4k इज इक्वल टू 0 और k -6 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए यहाँ पर से k रखिए इज इक्वल टू 0, ये 4 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो ये तो आपका जो है 0 ही हो जाएगा। k क्या हो गया आपका यहाँ पर से एक तो 0 ही हो गया और k की वैल्यू यहाँ पर ये -6 है, इधर जाके कैसी हो जाएगी प्लस की 6 हो जाएगी। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए, यहाँ पर हमें जो है k की 2 वैल्यू मिली है, एक वैल्यू 0 मिली है और एक वैल्यू 6 मिली है। आप यहाँ पर लिखिए k इज इक्वल टू 0 कैन नॉट बी पॉसिबल। यहाँ पर k की वैल्यू 0 जो है पॉसिबल नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती, देखिए अगर आप यहाँ पर k की वैल्यू जो है 0 रख दो इक्वेशन में तो ये तो हमारा एक्स स्क्वायर ही यहाँ पर 0 हो जाएगा।
देखिए मैंने इंट्रो वाले पार्ट में बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी वो होती है जिसमें सिंगल वेरिएबल हो और हाईएस्ट डिग्री कितनी हो 2 हो, और ये जो ए है ना ये जो है ये नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी इस ए की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। देखिए अगर यहाँ पर मैंने 0 रख दिया यहाँ पर के की वैल्यू, तो ये तो 0 इंटू में एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, फिर तो सिंगल वेरिएबल रह जाएगा यहाँ पर, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पर हमारा जो है 6 आंसर होगा। अगर आप जो है इस इक्वेशन में 6 रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो हमें जो है 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, यानी दोनों वैल्यू जो मिलेगी वो सेम मिलेगी। अब आप समझ गए होंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को समझने से पहले आप मेरी एक बात ध्यान से समझिए। मैं आपसे कहूँ एक नोटबुक है और जिसकी ब्रीथ जो है कितनी है 50 मीटर है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए। और मैं आपसे कहूँ एक नोटबुक है जिसकी ब्रीथ कितनी है 50 मीटर, और अब मैं आपसे कहूँ कि उसकी लेंथ जो है वो उसकी ब्रीथ से ट्वाइस है, जितनी भी उसकी ब्रीथ है ना उससे ट्वाइस है। ट्वाइस मीन्स डबल, यानी अब आप देखिए उसकी जो है आप ट्वाइस कर दीजिए। ब्रीथ कितनी है आपकी 50 है, तो हमने जो है ट्वाइस कर दिया यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। देखिए ये लेंथ जो है इससे ब्रीथ से डबल ही तो हो गई, यानी ट्वाइस हो गई। हमने जो है ब्रीथ कितनी थी 50, हमने जो है इसका ट्वाइस कर दिया यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारी जो है लेंथ निकल कर आ गई। अब आप क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्या बोला है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ। देखिए यहाँ पर क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को डिज़ाइन करना पॉसिबल है हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, जिसकी लेंथ जो है ट्वाइस है इसकी ब्रीथ से, यानी लेंथ कितनी है ट्वाइस है ब्रीथ से। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ, अगर पॉसिबल है तो इसकी जो है हमें जो है लेंथ और ब्रीथ को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखिए, लेट कर लीजिए आप सबसे पहले, लेट आप ब्रीथ को जो है एक्स मान लीजिए। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ। अब देखिए जब हमने ब्रीथ को एक्स मान लिया तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यानी ब्रीथ से जो है लेंथ ट्वाइस है, ब्रीथ कितनी है एक्स, इसका जो है आप ट्वाइस कर दो यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x। अब आप देखिए जब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे, देखिए कंडीशन जो है पॉसिबल कब होगा, अगर इन दोनों कंडीशन में हम जो है यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारी जो है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम फिर हम d की वैल्यू निकालेंगे, अगर इन दोनों कंडीशन में से हमारी जो है आती है ये दोनों कंडीशन, यानी इक्वेशन के पास रियल रूट होते हैं, तो हमारा जो है पॉसिबल होगा। और अगर जो है ये वाली कंडीशन आई, ध्यान से समझिए, ये वाली कंडीशन आई तो पॉसिबल नहीं होगा, और अगर पॉसिबल नहीं होगा तो फिर हम लेंथ और ब्रेथ भी नहीं निकालेंगे। अगर पॉसिबल होगा, इन दोनों कंडीशन में से कोई सी भी आई पॉसिबल होगा, तो लेंथ और ब्रेथ को हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए ब्रेथ को हमने x मान लिया, लेंथ कितनी है ब्रेथ से ट्वाइस है यानी 2x हो गई। अब आप देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या बोला है हमें, क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को डिज़ाइन करना पॉसिबल है क्या, और एरिया कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर लिखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। अब एरिया कितना दे रखा है 800 इज इक्वल टू लेंथ हमने कितनी मान ली 2x, लेंथ कितनी है हमारी 2x है देखिए, और ब्रेथ कितनी है हमारी x है, ब्रैकेट में लिखा है यानी 2x जो x के साथ मल्टीप्लाई में है। अब आप देखिए 800 इज इक्वल टू 2x की मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 2x स्क्वायर। अब आप देखिए 800, ये जो 2 इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है ना, मैं नीचे ला रहा हूँ, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको जो है आप काट दीजिए, देखिए 2 4 8 0 0। अब आप देखिए यहाँ पर क्या आ गया 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये मैं इधर ही लिखता हूँ, इस 400 को जो हूँ मैं इज इक्वल टू से इधर ला रहा हूँ, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 400 इज इक्वल टू आपका क्या होगा या 0। तो देखिए ये जो है हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये मैं आपको इसको इस तरीके से भी लिख के दिखा दूँ, एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है प्लस 0x माइनस 400। देखिए ध्यान से समझिए, यानी यहाँ पर b की वैल्यू 0 है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, और हायर डिग्री कितनी है इक्वेशन में 2 है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम देखिए हम चेक करेंगे कि पॉसिबल है या नहीं। सबसे पहले हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, आप जो है a b और c की वैल्यू को रखिए। a की वैल्यू क्या है 1,
बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है, और सी की वैल्यू क्या है देखिए -400 है, -400। अब डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाएंगे, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में आपका 4ac, देखिए बी स्क्वायर यानी 0² -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू ये क्या है -400, माइनस को भी ध्यान से रखना आप, देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -4 की मल्टीप्लाई करेंगे -400 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 4 16 आपका 0 0। यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए 1600 आ जाएगी, डी की वैल्यू कितनी आ गई 1600। अब आप देखिए कौन सी कंडीशन आई है, डी की वैल्यू जो है 0 से बड़ी आई है, यानी रियल रूट होंगे इक्वेशन के पास, तो ये वाली कंडीशन आई है तो पॉसिबल होगा, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को डिज़ाइन करना पॉसिबल होगा। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, द इक्वेशन हैज़ रियल रूट, देयरफॉर यस इट इज पॉसिबल। आप जो है यहाँ पर या तो इतना ही लिख दीजिए यस इट इज़ पॉसिबल, या फिर आप पूरा भी लिख सकते हैं यस इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, या फिर बस इतना लिख दीजिए यस इट इज़ पॉसिबल, यानी ये जो है पॉसिबल है, तो इतना आपके लिए काफ़ी होगा। अब पॉसिबल है तो यहाँ पर बोला है इफ सो, अगर पॉसिबल है तो फाइंड लेंथ और ब्रेथ को भी हमें फाइंड आउट करना है। देखिए इक्वेशन को उठाइए, क्या है x² - 400 इज इक्वल टू 0, x² - 400 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए x² में जो इस 400 ये माइनस का इधर ही ला रहा हूँ तो ये प्लस का बन जाएगा, बन गया प्लस का। अब आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, x इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं स्क्वायर हटा रहा हूँ तो दूसरी तरफ रूट लग जाएगा, रूट लग गया तो जब भी इधर से स्क्वायर हटता है दूसरी साइड रूट आ जाता है। अब आप देखिए x इज इक्वल टू ये 20 इंटू में 20 हो जाएगा, 400 को इस तरीके से हम खोल सकते हैं, और यहाँ पर आपका क्या बाहर आ जाएगा, देखिए पेयर है तो एक 20 आपका जो है बाहर आ जाएगा। अब आप देखिए ब्रेथ को हमने माना था x, जो कि हमारा आया है 20, यानी ब्रेथ कितनी हो जाएगी हमारी BREADTH, ब्रेथ कितनी हो गई 20 मीटर। यहाँ पर यूनिट आप ज़रूर लगा लेना। अब देखिए जब ब्रेथ हमारी 20 मीटर हो गई तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी है हमारी 2 इंटू में x, देखिए यहाँ पर 2x है यानी ट्वाइस है, लेंथ जो है ब्रेथ से ट्वाइस है। देखिए आप 2 इंटू में ब्रेथ कितनी आई है 20 इज इक्वल टू, देखिए 2 2 ज़ा 4 40 मीटर, यही जो है हमारे आंसर हो जाएंगे। देखिए ब्रेथ कितनी है 20, देखिए जो है इसकी ट्वाइस ही आई है यानी डबल ही आई है, 20 और 40 डबल ही हो गई, लेंथ जो है देखिए डबल हो गई, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये जो सिचुएशन दी गई है ये पॉसिबल है, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर ये पॉसिबल है तो हमें डिटरमाइन मीन्स होता है खुलासा करना, हमें जो है इनकी प्रेजेंट एज का खुलासा करना है। देखिए अगर पॉसिबल है तो ही हमें प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना है। देखिए अब देखिए आप इस वाली कंडीशन में पॉसिबल होगा, इस वाली कंडीशन में पॉसिबल होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी तो पॉसिबल होगा, इस वाली कंडीशन में पॉसिबल नहीं होगा, यानी ये जो सिचुएशन है इस वाली कंडीशन में पॉसिबल नहीं होगा। देखिए अगर पॉसिबल है तो ही हमें फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए क्वेश्चन को, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स, दो दोस्तों की एज का सम कितना दे रखा है 20 ईयर्स। देखिए जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया था, आप यहाँ पर देखिए फाइंड द 2 नंबर हु सम, 2 नंबर थे जिसका सम कितना दे रखा था 27, फिर हमने फर्स्ट नंबर को x मान लिया था, उससे हमारा सेकंड नंबर निकल गया था, इसी तरीके से हम यहाँ पर निकाल लेंगे। देखिए 2 दोस्तों की एज का सम कितना दे रखा है 20 ईयर्स। देखिए सॉल्यूशन लिखिए आप यहाँ पर जो है लेट कर लीजिए, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना, आप जो है x मान लो। देखिए 2 फ्रेंड है, एक फ्रेंड ये प्लस 2 फ्रेंड की एज का सम मीन्स होता है यानी प्लस कितना है 20 ईयर्स। अब आप देखिए एक फर्स्ट फ्रेंड की एज को हमने क्या मान लिया x प्लस सेकंड इज इक्वल टू 20। अब आप वैसे समझ ही गए होंगे, सेकंड इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए 20, ये x इधर प्लस के इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस x। तो देखिए यहाँ पर लिखिए आप द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड 20 माइनस x, और वैसे ही देखिए वैसे भी समझ में आ रहा है, जितनी एक की हो जाएगी उतनी आप जो है बस टोटल में से माइनस कर दो,
एक की तो उतनी दूसरे की आ जाएगी। वैसे मैंने आपको बता दिया दो दोस्तों की एज का सम कितना दे रखा है 20। यहाँ पर हमने एक की दोस्त की एज कितनी मान ली, एक्स मान ली। यहाँ पर से हमने सेकंड की भी एज निकल गई, कितनी हो गई 20 एक्स, इधर जाके माइनस हो गया 20 माइनस एक्स। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी हो गई 20 माइनस एक्स। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4 ईयर्स एगो। 4 ईयर्स एगो का मीन 4 साल पहले। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वॉज 48। 4 साल पहले की जो एज है ना और उसका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है 48 के इक्वल। आप जो है यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड कंडीशन क्या बोला है, देखिए यहाँ पर लिखे आप 4 ईयर्स एगो। 4 ईयर्स एगो का मीन 4 साल पहले। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, स्पेलिंग आप बिल्कुल सही करके लिख लेना FRIEND। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी हो जाएगी, देखिए पहले दोस्त की आज एज x है तो 4 साल पहले कितनी होगी x माइनस 4 इतनी होगी। देखिए जैसे किसी लड़के की एज आज 10 साल है तो 4 साल पहले एज उसकी कितनी होगी 6 साल होगी, यानी 4 साल कमी तो होगी, -4 कर दीजिए तो कमी तो होगी। इसी तरीके से इसकी आज x है तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी x माइनस 4। यहाँ पर लिखिए आप एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, यहाँ पर ND लिख देना। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड की एज कितनी है देखिए 20 माइनस एक्स। 4 साल पहले कितनी होगी 20 माइनस एक्स, 4 और कम कर दीजिए कितनी है आज उसकी एज 20 माइनस एक्स, और 4 साल पहले यानी 4 और कम कर दीजिए -4। देखिए 20 में से हम जो है 4 को माइनस करेंगे, कितना होगा यार 16, ये माइनस एक्स एज इट इज़। देखिए 4 साल की हमने दोनों की एज 4 साल पहली एज निकाल ली। 4 ईयर्स एगो इसकी एज इतनी थी, फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी थी x माइनस 4, और इसकी कितनी थी 16 माइनस एक्स। यहाँ पर बोला है 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, 4 साल पहले की जो एज है ना और उसका प्रोडक्ट कितना है 48। अब आप देखिए इसको लिखिए पहले x माइनस 4 और इसकी 4 साल पहले इसकी कितनी है सेकंड फ्रेंड की 16 माइनस में x इज इक्वल टू किसके इक्वल है देखिए 48 के। प्रोडक्ट ये हमने जो है प्रोडक्ट कर दिया। देखिए x की मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, प्रोडक्ट तो आपसे करना आता होगा, इस तरीके से करते हैं हम। x की मल्टीप्लाई 16 में तो आपका 16x, x की मल्टीप्लाई माइनस x में तो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा। देखिए x की मल्टीप्लाई माइनस x में तो माइनस का x स्क्वायर। देखिए -4 की मल्टीप्लाई 16 में तो माइनस का 16 4 का कितना होता है आपका 64, तो माइनस का आएगा क्योंकि -4 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर -4 की मल्टीप्लाई माइनस x में तो माइनस देखिए -4 इंटू माइनस एक्स तो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। तो अब आप देखिए यहाँ पर आप देखिए 16 यहाँ पर पहले लिखा माइनस का x स्क्वायर, लिख दिया आपने। फिर आप जो है देखिए 64, तो अब आप देखिए माइनस का x स्क्वायर हो गया, देखिए 16x और 4x कितना हो जाएगा प्लस में, प्लस के हैं दोनों तो प्लस का निशान लगाइए, कितना हो जाएगा 20x माइनस में 64 एज इट इज इक्वल टू 48। अब आप देखिए माइनस का x स्क्वायर है तो मैं तीनों वैल्यूज़ को जो हूँ इधर लेकर आ रहा हूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का x स्क्वायर है तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए प्लस का 20x है तो माइनस का 20x हो जाएगा। अब आप देखिए माइनस का 64 है तो प्लस का 64 हो जाएगा। सबके साइन चेंज कर लीजिए। ये तो प्लस का 48 इधर है, हम जो है इधर लाए हैं तो सबके साइन चेंज कर दीजिए। इधर था ही 48, इधर आपकी क्या रह गई 0। बस इसको जो है फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। इसमें देखिए x स्क्वायर माइनस में 20x। अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, ये 2 हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा आपका ये 1 तो प्लस का 1 2 आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकल कर आ गई x स्क्वायर माइनस में 20x प्लस 112 यानी 112 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसमें जो है आप a b और c की वैल्यू को रखिए। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, b की वैल्यू क्या है ये देखिए b की वैल्यू है -20 और c की वैल्यू क्या है इसके अंदर 112 यानी 112। देखिए तो हमने अब d का डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac, b स्क्वायर यानी -20 का स्क्वायर -4 इंटू में a की वैल्यू क्या है आपकी 1 इंटू में c की वैल्यू 112। देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 2 2 ज़ा 4 और 0। देखिए 20 का स्क्वायर ये होता है 20 इंटू 20 होता है यानी 0 0 इंटू 2 0 2 2 तो देखिए 400 होता है। तो 400 हो गया और प्लस की वैल्यू आएगी। देखिए ऊपर इवन डिजिट है, यहाँ पर माइनस का निशान लगाइए आप।
4 1 ज़ा 4 और देखिए 1 1 2 की मल्टीप्लाई करिए 4 में, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, 4 4 8 आ गया आपका, -448। माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, मगर माइनस के साथ आएगा। 400 में से हम 448 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 48 आ जाएगा। देखिए माइनस के साथ वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस वाली प्लस माइनस 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 वाली वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो देखिए यहाँ पर तो नेगेटिव वैल्यू आ गई। कौन सी वाली कंडीशन आ गई हमारी, ये वाली आ गई, डी की वैल्यू जो है 0 से छोटी आ गई। तो इसमें तो कोई भी रूट रियल रूट एग्जिट नहीं करेंगे। आप पहले तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, नो रियल रूट्स एग्जिट, यहाँ पर नो रियल रूट एग्जिट। फिर आप ऐसे करके लिख दीजिए, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। बस, क्योंकि ये जो यहाँ पर बोला था, क्या ये सिचुएशन जो दी गई है पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो ही हमें परसेंटेज का यहाँ पर निकालनी थी। अब ये तो सिचुएशन तो पॉसिबल है ही नहीं, आप यहाँ पर लिख दीजिए दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। बस इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना पॉसिबल है जिसका पैरामीटर कितना है 80 मीटर और एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर पॉसिबल है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ को हमें फाइंड आउट करना है। देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, पैरामीटर। देखिए पैरामीटर हमें कितना दिया हुआ है 80 मीटर। देखिए 80 मीटर हमें जो है पैरामीटर यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप देखिए एरिया कितना गिवन है हमें, एरिया हमें गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब आप देखिए यहाँ पर जो है रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना पॉसिबल है या नहीं। पैरामीटर गिवन है और एरिया गिवन है, तो आपको जो है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ। पैरामीटर कितनी दे रखी है, देखिए पैरामीटर गिवन है 80, तो आप जो है यहाँ पर 80 रखिए, इज इक्वल टू 2 इंटू में लेंथ और प्लस ब्रेथ तो हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए मैं जो इस 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई मैं नीचे ला रहा हूँ तो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 80 डिवाइड बाई 2। देखिए 2 4 8 हो जाएगा 0 इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर से आपकी इक्वेशन क्या निकल कर आ गई, देखिए आप यहाँ पर लिख दीजिए 40, नीचे लिख लेना यहाँ पर 40 इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसको जो है आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब आप देखिए हमें क्या गिवन है, एरिया। अब आप इसको पकड़िए, एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये फॉर्मूला तो हमने पीछे भी यूज़ किया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। अब आप देखिए एरिया कितना गिवन है 400 गिवन है ना, इंटू में लेंथ इंटू में ब्रेथ। अब मैं जो हूँ यहाँ पर से जो हूँ मैं ब्रेथ की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये लेंथ जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा 400 डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू ब्रेथ। यहाँ पर से मैंने जो है ब्रेथ की वैल्यू निकाल ली। अब मैं इस बी की वैल्यू को जो है ना, ब्रेथ की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रख रहा हूँ, यहाँ पर रख सकता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर रख रहा हूँ इस ब्रेथ की वैल्यू को। तो ये इक्वेशन क्या आती है आपकी, 40 इज इक्वल टू में लेंथ प्लस ब्रेथ। 40 इज इक्वल टू में लेंथ प्लस इस ब्रेथ की जगह में क्या रख रहा हूँ 400 डिवाइड बाय लेंथ। अब आप देखिए बस यहाँ पर जो है आप एलसीएम ले लीजिए, इज इक्वल टू लगा लेना यहाँ पर 40 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या एलसीएम आ जाएगा, एल एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर 1 को डिवाइड करेंगे एल से तो एल ही आ जाएगा, एल की मल्टीप्लाई एल से तो एल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एल को एल से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। देखिए 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 400 से तो आपका जो है ऊपर 400 आ जाएगा, ऊपर आपका 400 आ गया। अब इस एल को जो हूँ मैं इधर मल्टीप्लाई में भेज रहा हूँ, नीचे डिवाइड में है ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 40L इज इक्वल टू में एल स्क्वायर प्लस आपका 400। देखिए यहाँ तक आपका हो गया। अब आप देखिए एल स्क्वायर यहाँ पर आपका जो है प्लस 400, इस 40L को जो है ये इधर प्लस का इज इक्वल टू से इधर ला रहा हूँ तो माइनस का हो जाएगा। माइनस में आपका 40L इज इक्वल टू इधर आपकी 0 रह गई। तो देखिए इसको जो है आप सीरीज में लिख लीजिए, एल स्क्वायर सबसे पहले हायर डिग्री 2 है तो इसको लिखो, उसके बाद माइनस में 40L और प्लस में उसके बाद 400 इज इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने जो है बना ली है।
अब हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, तो आप जो है ए बी और सी की वैल्यू को इसमें से निकाल लो। यहाँ पर से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -40 हो जाएगी, -40 हो गई। सी की वैल्यू क्या हो गई हमारी, सी की वैल्यू हो गई हमारी 400 हो गई। ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली। देखिए वैसे ये तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर ये दोनों कंडीशन होगी तो पॉसिबल होगा, और ये वाली कंडीशन आ गई इसमें कोई भी रियल रूट हो गए तो पॉसिबल नहीं होगा। डी की वैल्यू को निकाल लीजिए आप। ए बी और सी की वैल्यू हमने रख ली। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac बी स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है माइनस में 40 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है आपकी 400। अब आप देखिए 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 दा 16 और 2 0, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600। देखिए और प्लस का आएगा, ये तो आप समझ गए होंगे प्लस का आएगा क्योंकि वो इवन डिजिट है ऊपर। देखिए कट जाएगा माइनस से, 40 इंटू में -40 करेंगे तो ऐसे कट जाता है माइनस माइनस। देखिए -4 की मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, तो 4 4 दा कितना हो जाएगा 16, 2 0 इसके साथ एज इट इज़। तो आप देखिए यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर डी की वैल्यू जो है 0 आ गई। 16 यहाँ पर इसको हम जब हम माइनस कर देंगे कितना आ गई, डी की वैल्यू 0 आ गई। तो अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कौन सी कंडीशन आई है, ये वाली कंडीशन आई है 2 इक्वल रियल रूट। यानी जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें जो है दोनों एक्स की वैल्यू सेम मिलेगी। यानी यहाँ पर से हम एक बात समझ गए कि हमारी जितनी लेंथ होगी उतनी ही ब्रेथ होगी। अगर लेंथ हमारी 10 है ना तो ब्रेथ भी हमारी 10 ही होगी। देखिए चलिए निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकालते हैं, बाई माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी डिवाइड बाई 2a, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। देखिए यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 40 है, माइनस में 40 पहले फार्मूला वाला माइनस, उसके बाद -40 वैल्यू रख दीजिए प्लस माइनस रूट में डी की वैल्यू क्या है आपकी 0 आ गई है। ए की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 40 प्लस माइनस ये तो आपकी 0 ही हो जाएगी। रूट में 0 या फिर यहाँ पर तो 0 तो आपकी 0 ही होती है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा आपका। तो देखिए 0 तो 0 ही हो गई, 40 डिवाइड बाई 2 लिखिए बस, तो 2 2 का कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर से क्या वैल्यू आ गई निकल के 20 आ गई। देखिए अब ये जो है हमारी कौन सी कंडीशन आई है, तो ये वाली कंडीशन आई है, यानी दोनों जो आएगी वैल्यू एक्स की सेम आएगी। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको तो जो है आप लेंथ मान लो, लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 20 मीटर, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, जितनी लेंथ होगी उतनी ही ब्रेथ होगी। या फिर देखिए आप ये हमारी लेंथ हो गई 20 मीटर। हमने एक इक्वेशन ये भी निकाल रखी है b इज इक्वल टू, अब हमने लेंथ निकाल ली। देखिए हमने ये जो है लेंथ निकाल ली ना, यहाँ पर 20 मीटर लेंथ हमने निकाल ली। आप जो है यहाँ पर लेंथ रख दीजिए। देखिए ब्रेथ इज इक्वल टू यहाँ पर रख के दिखा देता हूँ 400, यहाँ पर लेंथ कितनी हो गई 20, 0 से 0 कट गई। देखिए 2 2 ज़ा 4 और 0 ये भी 20 आ गई। ब्रेथ भी आपकी कितनी हो गई 20 आ गई, 20 मीटर। तो देखिए लेंथ भी 20 मीटर और ब्रेथ भी 20 मीटर, दोनों जो है हमारे आंसर हो जाएंगे। ये लेंथ और ब्रेथ हमने फाइंड आउट कर ली। कंडीशन जो थी यहाँ पर पॉसिबल थी क्योंकि ये वाली कंडीशन आई थी, इन दोनों में पॉसिबल होगा, जो भी सिचुएशन दी गई होगी पॉसिबल होगा। इसमें हमने सेकंड पार्ट किया, उसमें सिचुएशन जो दे रखी थी वो पॉसिबल ही नहीं थी, इसलिए हमने एज को भी फाइंड आउट नहीं किया था। इसमें पॉसिबल थी तो हमने लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट कर लिया। इसी जब आपकी डी की वैल्यू 0 आ गई तो आप नीचे जो है ऐसे लिख लेना था, इक्वेशन है 2 इक्वल रियल रूट्स। यानी इस इक्वेशन के जो है ना 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों वैल्यू जो आएंगी ना एक्स की, यहाँ पर एल की आएगी, दोनों वैल्यू जो आएगी सेम आएगी। हमारे से पूछा था क्वेश्चन में क्या रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना पॉसिबल है, तो आप नीचे लिख देना यस। देखिए मैंने आपको बताया था इन दोनों कंडीशन में जो है पॉसिबल होगा, इसमें पॉसिबल नहीं होगा। आप नीचे यहाँ पर लिख देना यस इट इज़ पॉसिबल, या तो आप इतना भी लिख सकते हैं या पूरा लिख लीजिए यस इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, या बस इतना छोड़ दीजिए यस इट इज़ पॉसिबल। अब जब पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रेथ को भी फाइंड आउट करना था, जो भी कि हमने कर लिया। लेंथ और ब्रेथ हमारी दोनों एक सी आई है। हमें यहाँ पर से भी पता चल रहा था 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी हमारे जो कैसे रूट्स आएंगे इक्वल रियल रूट्स। तो लेंथ भी हमारी 20 मीटर हो जाएगी और ब्रेथ भी 20 मीटर हो जाएगी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।